आज से 68 इयर्स पहले एक ऐसी घटना जापान के एयरपोर्ट पर घटी थी जो आज भी एक अनसुलझी हुई पहेली की तरह है। जुलाई 1954 के दोपहर के 12:30 बज रहे थे। एक यूरोपियन विमान टोक्यो के हैनेडा हवाई अड्डे पर लैंड हुआ। वहां बैठे ऑफिसर्स सभी ट्रैवलर्स के पासपोर्ट की जांच कर रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसा यात्री मिला जिसके पासपोर्ट को देखकर वो हैरान रह गए। यात्री के पासपोर्ट पे टॉरेंट नाम के एक देश का नाम लिखा हुआ था। जांच कर रहे अधिकारियों ने इससे पहले कभी ऐसे किसी देश का नाम नहीं सुना था। अधिकारियों ने सबसे पहले तो उसे जापान आने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वह एक बिजनेसमैन है और बिजनेस के सिलसिले में यहाँ आया है। उसने यह भी बताया कि इस पासपोर्ट पर यह कोई उसकी पहली यात्रा नहीं बल्कि वो यूरोप के कई देशों में भी जा चुका है। ऑफिसर्स को भी उसकी बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि उसके पासपोर्ट पर डिफरेंट कंट्रीज के जो स्टैंप लगे थे वो बिल्कुल असली थे। फिर भी वो इस बात को मानने को कतई तैयार नहीं थे कि जिस कंट्री से वो आया है वो अर्थ में एग्जिस्ट भी करती है। अब सिक्योरिटी ऑफिसर्स उस यात्री को दुनिया का मैप दिखाते हैं और पूछते हैं कि उसका देश कहाँ है। इस पर उस यात्री ने एंडोरा नाम के देश पर उंगली रखते हुए कहा कि यहाँ उसका कंट्री है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा कि यहाँ टॉरेंट की जगह एंडोरा क्यों लिखा हुआ है। यह सुनकर अधिकारी और भी ज्यादा शॉक्ड हो गए कि आखिर यह इंसान खुद को एक इमेजिनरी कंट्री का क्यों बता रहा है। लेकिन उसके पासपोर्ट, वीजा और अन्य डॉक्यूमेंट को देखकर लग रहा था कि वह सच बोल रहा है। अब जांच अधिकारियों को लगा कि शायद यह कोई शातिर अपराधी है जो अपनी पहचान छुपा रहा है और यहाँ किसी घटना को अंजाम देने के लिए आया है। इसके बाद उन्होंने उसका सारा सामान जब्त कर लिया और पुलिस की कड़ी निगरानी में एक होटल के कमरे में बंद कर दिया। अगले दिन जब कमरे का दरवाजा खोला गया तो पुलिस यह देखकर चौंक गई कि कमरे में तो कोई भी नहीं है, जबकि बाहर पुलिस का पहरा था और कमरे की सभी खिड़कियों को पहले से ही सील कर दिया गया था। पुलिस को यह जानकर और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ कि एयरपोर्ट पे जो उसका पासपोर्ट, वीजा और अन्य डॉक्यूमेंट जब्त किए गए थे वो भी गायब थे। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसे हुआ और यह आज भी एक बड़ी पहेली बनी हुई है।